लाइफ साइंस बुक एनालाइज सेकंड टॉपिक पादप कोशिका भित्ति या प्लांट सेल वॉल। चलिए इसको पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्प की कोशिका में कोशिका भित्ति का अध्ययन किया। पादप की प्रत्येक कोशिका एक कठोर तथा दृढ़ भित्ति यानी कि वॉल से घिरी होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार्प की कोशिका में कोशिका भित्ति का अध्ययन किया था। मतलब यही इनको ही सेल वॉल का जनक कहा जाता है। फिर कोशिका भित्ति जीव द्रव का स्त्रावित पदार्थ होता है जो कि कोशिका एवं कोशिकांग की रक्षा करती है। यह प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट्स में यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इस सेल्यूलोज के साथ साथ हेमी सेल्यूलोज या पैक्टिन पदार्थों तथा अन्य पॉलीसैकेराइड की भी यह बनी होती है या पाई जाते हैं। कोशिका भित्ति में धागे के सदृश तंतुक यानी कि फाइब्रिल पाए जाते हैं, अर्थात यह एक तंतुकी यानी फाइब्रिलर संरचना होती है। एक तंतुक का निर्माण लगभग 250 सूक्ष्म तंतुओं यानी माइक्रोफाइब्रिल से होता है। मतलब एक फाइब्रिल 250 माइक्रोफाइब्रिल से बना होता है। प्रत्येक तंतुक यानी कि फाइब्रिल शाखित एवं लंबा होता है। एक सूक्ष्म तंतुक लगभग 20 अत्यंत सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है, जिसे आधारी तंतुक या मिसिल कहते हैं। एक मिसिल का निर्माण सेल्यूलोज की अणुओं की लगभग 100 श्रृंखलाओं के मिलने से होता है। एक सेल्यूलोज के अणु में लगभग ग्लूकोज के 3000 अणुओं की श्रृंखला पाई जाती है। प्रत्येक सूक्ष्म तंतुक यानी कि माइक्रोफाइब्रिल के मध्य में मैट्रिक्स भी पाया जाता है। इन सभी पदार्थों से मिलकर प्लांट सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसमें निम्नलिखित परतें द्वारा होता है। फर्स्ट परत इसकी यानी फर्स्ट लेयर इसकी ये होगी मिडिल लैमेला यानी कि मध्य पटलिका। इसका निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के दो भागों में बंटने से जीव द्रव विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस के अंतर्गत होता है। जीव द्रव्य विभाजन में जीव द्रव्य का कुछ पदार्थ छोटी छोटी बूंदों के रूप में मध्यवर्ती पट्टी पर एकत्रित होकर कोशिका पट्टी या सेल प्लेट्स बनाते हैं। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। मतलब कि जो मध्य पटलिका होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसका मुख्य कार्य दो कोशिकाओं के मध्य सीमेंट का कार्य करना होता है। अब इसमें प्राइमरी वॉल होती है जिसमें जीव द्रव में मध्य पटलिका के ऊपर अनेक पदार्थ संग्रहित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भित्ति का निर्माण होता है। यह संघट्ट या प्लास्टिक पतली व कोमल होती है। इस भित्ति के संपूर्ण विकास के उपरांत इसमें निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन प्रारंभ हो जाता है। सेकंड है सेकेंडरी वॉल। कुछ पदार्थों का प्राथमिक भित्ति पर संपूर्ण विकास के उपरांत निक्षेपण प्रारंभ होता है, जिसके कारण द्वितीयक भित्ति यानी सेकेंडरी वॉल बनती है। इस निक्षेपण में प्रायः लिग्निन, क्यूटीन या एवं सुबेरिन का निक्षेपण मुख्य रूप से पाया जाता है। यह भित्ति अप्रत्यास्थ एवं मोटी यानी कि नॉन इलास्टिक एवं मोटी होती है। यह अधिकांश कोशिकाओं में 3 स्तरों की बनी होती है: बाह्य स्तर, मध्य स्तर एवं आंतरिक स्तर। ये तीनों स्तर रासायनिक संरचना में एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। यह भित्ति कोशिका को यांत्रिक सहायता यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देती है। फिर है तृतीयक भित्ति यानी कि टर्टियरी वॉल। कुछ समय बाद यानी पश्चात द्वितीयक कोशिका भित्ति के ऊपर सेल्यूलोज स्तर का निर्माण होता है, जिसे तृतीयक कोशिका भित्ति कहा जाता है। मतलब जब सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज की लेयर बनती है ना, तब उसमें वो थर्ड यानी कि तृतीयक भित्ति कहा जाता है। इसके निर्माण के बाद कोशिका भित्ति का लचीलापन समाप्त हो जाता है। यह है इसका डायग्राम। प्राइमरी वॉल, क्यूटिन, फिर सुबेरिन, फिर सेकेंडरी वॉल और टर्टरी वॉल। कोशिका भित्ति की वृद्धि की विभिन्न अवस्थाएं। ये है प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए
ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ये है मिडिल लेयर, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं सेल वॉल्स के बीच में, और सेल ल्यूमेन। ये सेल वॉल के कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं उनके अलग अलग शेप्स के अकॉर्डिंग। ये सेल वॉल की विभिन्न स्टेजेस हैं। सेल वॉल थ्योरी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा संलग्न कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां जुड़ी रहती हैं? ऑप्शंस, सेल्यूलोज एवं हेमीसेल्यूलोज द्वारा, सेकंड मध्य पटलिका द्वारा, थर्ड प्राथमिक कोशिका भित्ति द्वारा, फोर्थ द्वितीय कोशिका भित्ति द्वारा। हमने थ्योरी में पढ़ा था कि सेल वॉल्स के बीच में जो एक सीमेंट का कार्य कौन करता है, तो ये मध्य पटलिका द्वारा, यानी कि इसका सही उत्तर होगा बी, मध्य पटलिका द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिका की कंकाल की तरह व्यवहार करता है, यानी कि जीवित कोशिका का कंकाल कहलाता है? कोशाकला, अंतःद्रव्य जाल, थर्ड है कोशिका भित्ति, फोर्थ है गोल्जिकाएं। तो जीवित कोशिका की कंकाल की तरह व्यवहार कोशिका भित्ति करती है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। थर्ड है पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेल्यूलोज की, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की, थर्ड है लिग्निन की या स्टोलिथ की। इसका सही उत्तर है सेल्यूलोज की। फोर्थ क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में उपस्थित होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रोमियर, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका भित्ति, थर्ड क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। इसका सही ऑप्शन है कोशिका भित्ति, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक अंतर है कि कोशिका भित्ति का, जैसे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोशिका परीक्षण के सिलसिले में रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1665, सेकंड 1675, सी 1685, डी 1695। इसका सही उत्तर है 1665, यानी 1665 में ही रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक आई थी जो माइक्रोग्राफिया नाम दिया गया था। मध्य पटलिका में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, यानी सेल वॉल की मिडिल लेमिला में क्या उपस्थित होता है? लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन या क्यूटिन। इसका सही आंसर है पैक्टिन, यानी कि मिडिल लेमिला मध्य पटलिका में पैक्टिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति में जो सेल्यूलोज होता है वह है क्या है? ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी है पॉलीसैकेराइड, सी है एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल, डी है घुलनशील वसा। इसका सही उत्तर है पॉलीसैकेराइड, क्योंकि सेल्यूलोज भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड ही होता है। एट्थ क्वेश्चन है, मध्य पटलिका यानी कि मिडिल लेमिला होती है किसमें? तो ए है कोशिका भित्ति में, बी है कोशिका झिल्ली में, सी है केंद्रक द्रव्य में, डी है कोशिका द्रव्य में। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति में। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से जो कोशिका देखी थी वह वास्तव में थी। इसके ऑप्शंस है एक्टोप्लाज्म, बी है कोशिका भित्ति, सी है प्लाज्मा लेमा, डी है केंद्रिका झिल्ली। इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। 10वां क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की उच्च पावर के क्षेत्र का व्यास 0.5 mm यानी कि मिलीमीटर है, उस कोशिका का आभास व्यास क्या होगा जो उस क्षेत्र को पूरी तरह भरकर घेर ले? इसके ऑप्शंस हैं 50 म्यू, सेकेंड है 0.5 म्यू, थर्ड है 500 म्यू, डी है 5 म्यू। तो इसका सही उत्तर होगा 500 म्यू।